नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। तो हमने देखा निफ्टी इंडेक्स चार्ट हमको देखना है कभी भी शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ हमने जो लास्ट टाइम जो दिखाया था निफ्टी का कैसे कैसे एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है। आपकी जो अलग अलग टाइम फ्रेम है वो डिसाइड करके आपको फिर पैटर्न्स, मार्केट साइकिल या फिर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम में आके एंट्री करनी। ये हमने सब देखा था। अगर आपने देखा नहीं है तो जाके ये वीडियो प्लीज़ देखिए, आपको काफ़ी सारा अच्छा ओरिएंटेशन आ जाएगा। वो तो वीडियो थोड़ा सा थियोरटिकल हो गया था। आज हम आप सब प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कि स्टॉक कौन से सेलेक्ट करने चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन हमको करना चाहिए, ये आज हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये हमारा काफ़ी लोगों ने मैसेज किए, वीडियो लाइक किया, पसंद किया। जिन लोगों को हमारा ये मार्केट मेडिकोज नाम का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना है, प्लीज़ ये स्कैन करिए और ज्वाइन करिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए। या हम कोई टिप्स या कोई कॉल्स वगैरह नहीं देते, हम प्योर फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव यहाँ रखते हैं और नॉलेज आपको शेयर करेंगे जो आगे भी आपको अच्छा मिलेगा। चलो शुरू करते हैं फिर। आज क्या स्टेप है, एक बार आपने निफ्टी का एनालिसिस करने के बाद आगे आपको क्या एनालिसिस करना है, ये अगर आपको देखना है तो आपको 8 से 10 क्वालिटी स्टॉक चुनने पड़ेंगे। और ये स्टॉक्स आपको अगर अच्छे क्वालिटी की चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा नहीं आता है, तो आपको अच्छे क्वालिटी की स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे, वो निफ्टी 100 या निफ्टी 200 इंडेक्स के अंदर मिलेंगे। हम कैसे वो शॉर्टलिस्ट करना है, हम आज पूरा वही देखने वाले हैं। हमको पेनी स्टॉक्स अवॉइड करने, 2 रुपये, 1 रुपये, 4 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के स्टॉक्स अवॉइड करने। प्रिफरेबली आप 100 रुपये के ऊपर वाले स्टॉक्स में जाइए, वहाँ जाके आप ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए वो सेलेक्ट करिए। इलिक्विड स्टॉक जो होते हैं, जो जिसको अपर सर्किट लोअर सर्किट बार बार लग रहा है, ऐसे स्टॉक को भी आपको कभी भी ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट नहीं करना है। तो जैसे हमारे पास निफ्टी का चार्ट होता है, तो अब हम जा रहे हैं अभी स्टॉक सिलेक्शन के लिए। जैसे हमारे पास निफ्टी का चार्ट होता है, देखो निफ्टी के अंदर जो काफ़ी सारे सेक्टर्स है, वैसे भी हम जब हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर आप समझो एक आधा सेक्टर मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा है तो बाकी सेक्टर काफ़ी नीचे रहते हैं। फार्मा वाला जो हमने कोरोना में देखा, सेक्टर ऊपर ऊपर गया था, चार्ट उसका बुलिश था और पूरे बाकी इंडाइसेस का चार्ट बियरिश था। तो ये एक ऐसा तफावत बहुत सारी चीज़ों में इंडाइसेस में रह सकती है। इसके लिए हमको अलग अलग सेक्टर से चार्ट्स देखने हैं। एक बार आपने वो चार्ट स्टडी कर लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, पैटर्न्स देखना है, मार्केट साइकिल देखना है और आपका ट्रेडिंग साइकिल टाइम फ्रेम डिसाइड करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करना है। एक बार आपने ये अलग अलग सेक्टर के चार्ट आपने देख लिए, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर भी CNX का, निफ्टी का भी अलग अलग सेक्टर्स के चार्ट्स अवेलेबल हैं। वो चार्ट आप देखिए, जो स्टॉक आप, जो चार्ट आपको इंडाइसेस वो बुलिश लगते हैं, उसी के अंदर हमको घुसना है और उसके अंदर के स्टॉक सेलेक्ट करना है, फिर हमको आगे जाना है। आपको वही मैं अभी चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ देख रहे हो, ये प्रॉपर निफ्टी 50 का चार्ट है। देखो यहाँ मैंने जो ना, ये यहाँ अलग अलग सेक्टर्स के चार्ट डाल दिए। ये देखो, ये PSU बैंक का चार्ट है, ये फार्मा का इंडेक्स का चार्ट है, ये मेटल का है, एटो का है, CNX 500, फिन निफ्टी, फाइनेंस, निफ्टी 100, निफ्टी IT, निफ्टी FMGC, ये अलग अलग स्टॉक्स के आपको चार्ट्स यहाँ अवेलेबल है। लेट्स हम फार्मा का लेते हैं। अब ये फार्मा का जो चार्ट है हमने यहाँ लोड किया है, ये अभी हायर टाइम फ्रेम है, वीकली। अभी देखिए, ये हमारा रैली बेस रैली ये स्ट्रक्चर था, इसको यहाँ एक टच मिला और अभी यहाँ एक टच लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये हायर टाइम फ्रेम को पता चला। इसके ऊपर ही हमको पता दिख रहा है कि यहाँ एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ एक उसको शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस देखने मिलने वाला है। ये इंडाइसेस मैंने अभी देख लिए हैं। अभी मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में लेके डेली पे जाके देखना है कि क्या मुझे अपॉर्चुनिटी बाइंग या सेलिंग की मिल रही है। एक बार आपको ये अंदाज़ा आ गया कि यहाँ बाय करना है, सेल करना है, उसके बाद हम इस सेक्टर के, फार्मा सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स है जो बुलिश ट्रेंड या जैसे हमारा व्यू रहेगा, बीरिश रहेगा या बुलिश रहेगा, उस हिसाब से कहाँ कौन सा स्टॉक अच्छा फिट बैठ रहा है वो हम सेलेक्ट करेंगे। वो कहाँ जाके देखना है, आपको जाके देखना है मनी कंट्रोल, ये वेबसाइट के अंदर जाके आपको देखना है। वहाँ आपको ये मार्केट पे जाके क्लिक करना है। मार्केट पे जाके क्लिक करने के बाद इंडियन इंडाइसेस यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ जाके क्लिक करना है। फिर आपको अलग अलग इंडाइसेस आपको यहाँ देखने मिलेंगे।
ये देखो आप नीचे दिख रहा है या निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 100। अभी यहाँ आके हमको क्या करना है, सेक्टोरियल इंडेक्स में जाना है। तो हमने देखा वो ये था फार्मा का, ये आप फार्मा पे क्लिक करोगे तो आपको फार्मा वाले पूरे स्टॉक्स उसके अंदर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये इतने सारे स्टॉक्स जो हैं ये फार्मा के स्टॉक्स है। तो अभी देखो ये इतने 8-15 ही स्टॉक्स हैं, इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक इन ट्यून विद द वो इंडेक्स के चार्ट के साथ है। अभी आप आईटी के निफ्टी आईटी के पास जाओगे तो वहाँ काफ़ी कम आईटी के अंदर 8 या 9 ही स्टॉक्स अवेलेबल है। तो अगर आईटी का आपको CNX आईटी का आपको स्टॉक या फिर इंडेक्स का चार्ट बुलिश दिख रहा है या फिर बेरिश दिख रहा है, तो यहाँ आप बस इतने ही जाके ये निफ्टी आईटी के इंडेक्स के अंदर इतने ही स्टॉक्स है उसको जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग, जैसे आपको यहाँ चार्ट में कुछ बुलिश या बेरिश स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे हमने अभी निफ्टी आईटी का देखा है वो 8 ही स्टॉक है, यहाँ निफ्टी आईटी का तो यहाँ जाके देखना है आपको। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये देखो ये बुलिश है, अभी अपना पूरा मार्केट करंट मार्केट जो प्राइस है वो बियरिश चल रहा है, मगर आईटी वाला बुलिश दिख रहा है। तो ऐसे जब मार्केट बियरिश है तो हम कहाँ बाय कर सकते हैं, तो ऐसे आप इंडाइसेस के स्टॉक्स या चार्ट्स एनालाइज करोगे तो वहाँ दिखेगा। ये कैसे ढूंढना है, यहाँ जाइए, यहाँ CNX डालिए, CNX, उसके बाद ये वाला इंडाइसेस का चार्ट इसको क्लिक करिए तो पूरे इंडाइसेस आपको FMGC, मेटल, फाइनेंशियल, फार्मा, ये सब इंडाइसेस यहाँ आपको ऐड करके वो चार्ट आप एनालाइज कर सकते हो। ये हो गया एक तरीका। दूसरा और एक तरीका आपको बताता हूँ कि उसको स्क्रीनर यूज़ करना है आपको, tickertape.in, ये स्क्रीनर आप यूज़ करोगे तो आपको वहाँ जाके एक शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे। वहाँ हमने थोड़ा फंडामेंटल का एनालिसिस उसको ऐड किया है कि कुछ स्टॉक हमको मिलने हैं तो हम देख सकते हैं। तो ये मैं आ गया tickertape.com पे। अभी ये मेरा खुद का बनाया आपके लिए, ये मैंने स्क्रीनर बनाया है। ये लोग, आप सब लोग ऐसे ही स्क्रीनर बना सकते हो और उसके ऊपर जाके आप स्क्रीन करो, आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक ही मिलेंगे। अभी यहाँ देखिए मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है, मैंने निफ्टी 100 सेलेक्ट करता हूँ, सपोज ये मैंने निफ्टी 100 सेलेक्ट किया है, 100 स्टॉक क्वालिटी स्टॉक, निफ्टी इंडेक्स 100 क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट कर उन्होंने रखा है। उसके अंदर भी मैं आगे जाके स्क्रीनर यूज़ करूँगा। सेक्टर मैंने यहाँ ओपन रखा है, अगर आपको चाहिए तो एक पर्टिकुलर सेक्टर, अगर आपने देखा है कि CNX IT सेक्टर के अंदर मार्केट चार्ट बुलिश है तो आप यहाँ आके फाइनेंशियल या फिर IT सेक्टर का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हो। तो बस उतने ही आपको दिखेंगे स्टॉक्स, उसके अंदर आपको ट्रेड करना है। दूसरा मैंने यहाँ लगाया है, ये अलग अलग सेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मार्केट कैप, तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप चाहिए तो मैंने यहाँ जनरलाइज रखा है, तो आप जहाँ जो चाहिए वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। बीटा, अगर हमको अभी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अगर मार्केट 1 रुपये भाग रहा है तो ये बीटा इंडिकेटर दिखाता है हमको कि अगर मार्केट निफ्टी इंडेक्स 1 रुपये भाग रहा है तो आपका स्टॉक कितने रुपये भाग रहा है। अगर यहाँ आप देखते हो स्क्रीन करके, यह 2.2 है, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। इसका मतलब है अगर निफ्टी 1 रुपये की मूवमेंट देता है या फिर निफ्टी 100 रुपीज़ की मूवमेंट देता है तो अदानी टोटल गैस 2.2 टाइम्स उसकी मूवमेंट देगा, 220 रुपये मूवमेंट देगा। या फिर 1 रुपये निफ्टी भागेगा तो ये 2 रुपये भागेगा, ये उसका हिस्ट्री बताता है। तो हमको ज़्यादा दौड़ने वाले स्टॉक चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ हाई इंडेक्स रखा है। तो ये हाई वाला आप देखोगे तो एक के ऊपर जितने कुछ आपके बीटा वाले स्टॉक है वो यहाँ स्क्रीन हो जाएंगे। डेट टू इक्विटी रेशो, जो अच्छी कंपनियां नहीं है, जिसके अंदर काफ़ी सारा लोन डेट उन्होंने लेके रखा है, वो हमको निकालनी है, तो हम यहाँ लो, मिड या फिर जिस हिसाब से आपको चाहिए इस हिसाब से मिड आप सेलेक्ट करिए। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी अच्छी कम डेट वाली, कम लोन वाली कंपनियां दिखेगी, जो मिड कैप, स्मॉल कैप जब आप सेलेक्ट करोगे वहाँ फ़ायदा होगा। और वॉल्यूम, जैसे हम ट्रेडिंग करने वाले स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे, तो वॉल्यूम हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो हाई वॉल्यूम हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ देखिए 1,70,000 के ऊपर पर डे डेली वॉल्यूम अगर होगा तो ही आपको यहाँ स्क्रीनर में मिलेगा। अगर आप देखोगे अभी ये मैंने सब स्क्रीनर लगा लिए हैं, आप देखिए यहाँ आपको सिर्फ 16 स्टॉक मिलने वाले हैं। और आप देखिए ये सब अच्छे ट्रेडिंग के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका बीटा ज़्यादा है, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिनके ऊपर डेट कम है और वो इंडेक्स का पार्ट है, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 का। तो ये 16 ही स्टॉक आप स्क्रीन करोगे और उसके ऊपर चार्ट जाके देखोगे और आपको उस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सब हमने आज देखा है। तो ये सब आप देखिए जाके, अलग अलग स्टॉक्स इंडाइसेस वहाँ जाके देखिए और आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। ये सब प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है, हमने कहीं भी कोई भी इंडिकेटर यहाँ यूज़ नहीं किया है। तो ये प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपको शॉर्ट लिस्ट स्टॉक मिलेंगे, 8, 10, 15 स्टॉक मिलेंगे, आप जाके वहाँ उसको फिर से वो चार्ट देख के एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट
टाइम फ्रेम पे, आपके लोअर टाइम फ्रेम पे डेली आवरली जाके एंट्री ले सकते हो। अगर आपको यहाँ देख सकोगे तो आपको अगर निफ्टी 50 में आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे तो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है वो जो उनका नंबर ऑफ स्टॉक्स आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपन आपको कहाँ स्टॉक करना है, कितने स्टॉक सेलेक्ट करना है, कौन से चार्ट सेलेक्ट करना है, आपके पास कितना अमाउंट है, हम रिकमेंड करेंगे कि डाइवर्सिफाई करो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आपके ट्रेडिंग का वॉल्यूम, स्विंग ट्रेडिंग का, तो आपको अच्छा खासा उसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा। और कुछ स्टॉक के अंदर स्टक हो गए तो आपका दूसरे स्टॉक आपको पैसा कमा के देंगे। तो ये लास्ट वाला वीडियो जो था हमारा वो काफ़ी थेरोटिकल था, अभी ये काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो हमने बनाया है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, कम्युनिटी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी वीडियो अच्छी लग रही है और क्या वीडियो चाहिए कमेंट में हमको डालना है, हम उसके ऊपर पक्का आपको वीडियो बना के भेजेंगे, एक प्योर नॉलेज हम देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।